दोस्तों, हर हफ्ते हम आपके लिए लाते हैं एक ऐसी कहानी जो आपको रात को सोने नहीं देगी। अगली कहानी आप मिस नहीं करना चाहेंगे। वो पुरानी बिल्डिंग, मुंबई का जुहू इलाका, एक मशहूर गर्ल्स कॉलेज, SNDT कॉलेज। यहाँ दो बिल्डिंग्स हैं, एक नई जहाँ आज भी लड़कियां पढ़ती हैं, और एक पुरानी जो दशकों पहले बंद कर दी गई। दीवारें टूटी हुई, झाड़ियों से ढकी हुई, हर कोने में मकड़ी के जाले और एक अजीब सी खामोशी। वहां के स्टूडेंट्स कहते हैं, रात के ठीक 2 बजे उस पुरानी बिल्डिंग में एक औरत भटकती है। उसकी आवाज पूरे कॉलेज में गूंजती है, लेकिन उसे कोई देख नहीं पाता। रोहन का घमंड। रोहन 20 साल का लड़का जो भूत प्रेत में बिल्कुल नहीं मानता था। उसकी एक दोस्त इसी कॉलेज में पढ़ती थी। जब उसने ये कहानी सुनाई, रोहन हंसा, मजाक उड़ाया। दोस्त को गुस्सा आया। उसने रोहन को चैलेंज दे दिया, इतना ब्रेव है तो जा, रात को उस बिल्डिंग में जा। रोहन मान गया। वो नहीं जानता था ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। रात के 1:30 बजे, रात के 1:30 बज रहे थे। रोहन और उसका दोस्त विशाल हाथों में फ्लैशलाइट लेकर कॉलेज की बैक एंट्री से अंदर घुसे। हर कदम के साथ जमीन चरमराती थी। पुरानी बिल्डिंग के सामने पहुंचे। जंग लगे दरवाजे की आवाज ने ही रूह कबा दी। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया। पेड़ों में से हवा सरसराई और फिर सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। वो आवाज। दोनों अलग अलग कॉरिडोर्स में घूमने लगे। पुराने क्लासरूम्स, टूटे दरवाजे, बिखरी किताबें। तभी एक कमरे से आवाज आई, एक औरत की आवाज। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। विशाल रुक गया। उसके पैर नहीं उठ रहे थे। रोहन ने कहा, कोई मजाक कर रहा है, चलो देखते हैं। दोनों उस कमरे के पास गए। आवाज बंद हो गई। वो ठंडक। दरवाजे के पास पहुंचते ही एक अजीब ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने अचानक सारी गर्मी चुरा ली हो। रोहन ने हिम्मत की, दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ टूटी कुर्सियां, टूटे टेबल्स और एक पुराना काला ब्लैक बोर्ड। रोहन बोला, देखा, यह सब बस अफवाह है। और तभी वो आवाज फिर आई, इस बार और तेज, इस बार गुस्से में। ब्लैकबोर्ड का राज। एक जोर का थप्पड़ गूंजा और फिर बच्चों के रोने की आवाज। रोहन ने फ्लैशलाइट घुमाई। कुछ नहीं था, लेकिन ब्लैकबोर्ड की तरफ नजर गई और वो जम गया। ब्लैकबोर्ड पर अपने आप कुछ लिखा जा रहा था, मुझे यहां मारा गया था और अब मैं बदला लेना चाहती हूं। दोनों भागे, सीढ़ियां उतरी, बाहर निकले। रोहन ने सांस ली और तब उसे एहसास हुआ, विशाल उसके साथ नहीं था। विशाल कहां गया? रोहन ने आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं। और तभी उसने ऊपर देखा। पहली मंजिल की एक खिड़की में विशाल था, रो रहा था। खिड़की पीट रहा था, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। रोहन रुक नहीं सका। वो फिर अंदर गया। जो इंसान डरा नहीं था, वो अब कांप रहा था। वो औरत पहली मंजिल पर, हर क्लासरूम, हर कोना। विशाल नहीं मिला। बाहर बारिश शुरू हो गई, बिजली कड़की। और तभी वो आवाज। रोहन उस कमरे में पहुंचा। दरवाजा खुला था। विशाल जमीन पर बैठा था, रोते हुए। टेबल बोल रहा था, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। और उसके सामने एक औरत, काली साड़ी, धूल से लिपटी, बाल बिखरे, हाथ में एक डंडा। रोहन ने उसका चेहरा देखा, खाल सड़ी हुई, चेहरा फूला हुआ
और आंखें पूरी सफेद। वो मुड़ी। रोहन ने विशाल को पुकारा। वो नहीं सुना। और तभी उस औरत की नजर रोहन पर पड़ी। उसने गर्दन घुमाई और मुस्कुराई। वो मुस्कान जो किसी इंसान की नहीं थी। वो रोहन की तरफ बढ़ने लगी, धीरे धीरे। रोहन भागा। सीढ़ियों पर पैर फिसला। और फिर अंधेरा। सुबह का सच। जब आंख खुली, रोहन विशाल के फ्लैट पर था। विशाल ने बताया, जब वो बिल्डिंग से बाहर